प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। लाया दिन तीसरे जान मोहम्मद ईमान, हकीकत मार्फत की होए गई पहचान, होए गई पहचान। आवत जहान मोहम्मद और अव्वल खान। प्राणों के आधार धामदली के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जान मोहम्मद धामधनी को कहते हैं मेरी आत्म को जागृत करो। श्री जी ने कहा 8 दिन सिर्फ दे दे और एक पैर दे दे। एक पैर का महत्व हर जगह बताया गया वाणी में। पहले तो सदगुरु देवचंद जी रोज एक पैर तक परिक्रमा करते थे और उसके बाद दंडवत, और इसी तरह से यहाँ भी एक पैर श्री जी ने कहा। आगे संध्या आरती में भी एक पैर तक संध्या आरती चलेगी, आगे अष्ट पैर के बीतक में आएगा। तीसरे दिन ही जान मोहम्मद को ईमान आ गया, क्योंकि प्राणा जी ने क्या कहा, जो ईमान ले आए के सोवे बीच कवर। जो परम धाम की आत्माएं हैं, जब वो पूरा ईमान लेकर के आएंगी और अपना तन छोड़ेंगी, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर, वो अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड हो जाएंगे। और अक्षर ब्रह्म उनको नहीं भूलेगा। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि अक्षर ब्रह्म के तुरीयातीत, उनके मन चित्त बुद्धि अहंकार से ऊपर तुरीयातीत उनके चित्त में अखंड हो जाएंगे। और वो जैसे अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाएंगे तो हमारे जीव भी रोज मूल स्वरूप के दर्शन करेगा जीव। और जीव विष्णु भगवान का है, और विष्णु भगवान जितने त्रिदेवा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको छठी बहिष्ठ मिलनी है, और 7 बहिष्ठ वाले हमारे जीवों को प्रणाम करेंगे। क्योंकि परम धाम की जो भी लीलाएं चलती हैं उनका प्रतिबिंब हमारे जीवों पे पड़ेगा, और वो लीला 7 बहिष्ठ वाले उसका आनंद लेंगे। इसलिए यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से, ये समझाया श्री जी ने। और अब 3 जनों को पहचान हो गई है, जान मोहम्मद, अव्वल खां और महीन खां। एक रह गया फतेहुल्ला, जो राजा का वजीर है, वो रह गया। अब देखिए सारी रात चर्चा चल रही है, और रात को कहीं देर से फिर श्री राज अरोके हिंडोले में पहुंचते हैं। अब जान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास गया, जो सबसे बड़ा वजीर है। कहने लगा, भाई अब तू बता, तेरे को वैरागी की पहचान क्यों नहीं हो रही? तो फतेह मोहम्मद ने कहा, मेरे पास हदीस की 40 प्रश्न है, अगर प्राणा जी इनका अर्थ खोल देंगे तो मैं उनको अल्लाह ताला खामी जमाने का मान लूंगा। तो जान मोहम्मद फतेह मोहम्मद को लेके श्री जी के पास आ गया, और 40 हदीसें दी कि इसके मायने करने के लिए ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जान मोहम्मद तू इसके मायने कर दे। तो देखिए जान मोहम्मद ने अभी कोई तालीम नहीं ली, कुछ नहीं लिया, सिर्फ विश्वास करके आया है। तो उसके 40 के 40 हदीसों के अर्थ किसने किए? जान मोहम्मद ने। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोचते, हक मेर थे पावत। इतना महत्व है। अगर हम ईमान राजी पर ले आए और शरीर छोड़ने के बाद हमारा जीव पहले नंबर पे जाए, और रोज जीव, अब हमारी आत्माएं तो वहीं बैठी हैं, वो तो आनंद लेंगे। यहाँ के जीव का इतना महत्व बताया गया। अब जब जान मोहम्मद ने 40 हदीसों के मायने खोल दिए, तो फिर तो किल्ली रू अल्लाह की पावे जब, तो फिर सारे अर्थ उसको खुलने लगे। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत वार, नजर भई बक्का मैंने। जान मोहम्मद की नजर कहाँ? मूल मिलावे चली गई। किया दीदार परवरदिगार,
बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये है, अगर हम अपना दिल राज्य को दें और पूरा विश्वास करें, यहीं बैठे जान मोहम्मद मुसलमान को मूल स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं, इंद्रावती जी को हो सकते हैं, बड़े बड़े परमहंसों को हो गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारी रहनी में बहुत कमी है। हम इतनी दूर से आते हैं, कुछ तो रहनी करें जिससे हमें भी राज्य के दर्शन हो पाए। स्पष्ट लिखे, नजर भई बक्का मिने किया दीदार परवरदिगार। फिर वो फतेह मोहम्मद के पास जान मोहम्मद गया, कहने लगे अब तो तेरे 40 प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया और अब अल्लाह ताला के स्वरूप में तेरे को कोई शक है? तब फतेह मोहम्मद ने कहा मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उसको हम जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि हमको शरीयत मारती है जब तक पातशाह दीन में नहीं आ जाता तब तक हम आगे होकर इनको इमाम मेहंदी नहीं मान सकते। तब जान मोहम्मद ने कहा इसका मतलब भाई तुम्हारा ईमान तो बादशाह पर है, अल्लाह ताला पर तो है नहीं। अब यहाँ पर खटपट हो गई। सब पठानों ने जान मोहम्मद को कहा भाई तू वैरागी के कदमों में जाने को छोड़ दे, तू यहाँ औरंगाबाद का सबका उस्ताद है, आरबी खां है, सब तुम्हारे से तालीम लेते हैं, अब सब तेरे को गुरु मानते हैं, तू ही उनके चरणों में जाएगा तो फिर गड़बड़ है। सब उससे लड़ाई करने लगे, लड़ाई होने लगी। शिरजी ने ये बात सुनी, तब बरजा जान मोहम्मद को भाई तू कुछ दिन यहाँ आना छोड़ दे। तो जान मोहम्मद कहने लगा मैं तो सायब देखिया जाहिर अपने ने, मैंने बातूनी रूप से तो मेरी आत्म ने दर्शन किया मूल मिलावे का, लेकिन वही शक्ति वही आवाज परम धाम वाले दर्शन मैंने आप में किए हैं जाहिर अपने नैन, मैं तो सायब देखिया। तो अब अगर मैं जाता हूँ तो खतरा, नहीं जाता हूँ तो खतरा, फायदा मेरे को इसी में है कि मैं आपके चरण ना छोड़ूं। अब सब वैरागियों के कहने से नहीं माने तो सब पठानों ने ये फैसला किया कि या तो इसको पहले मार ही देते हैं जान से, जान मोहम्मद को, क्योंकि सब मुसलमानों में हमारी बुराई हो रही है, और पहले हम वैरागी से लड़ने जाते हैं। तो 10-12 जने लड़ने के लिए आ गए। वहाँ मजलिस सब बैठे थे सुंदर साथ, और वहाँ दो जैसे दिए होते हैं, दोनों तरफ बड़े बड़े दिए जल रहे थे। अब सब आगे जोर जोर से बोलने लगे जितने मुसलमान आए थे लड़ाई करने, तुम टीका माला पहनत और कुरान पढ़ते हो, ये आपको रवा नहीं है। तब श्री जी क्या, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, खुदा और रसूल की आपस में मोहब्बत बांध रहे हैं और तुम उनको ढांपने आ गए हो, तुम्हारा उस्ताद कौन है? जान मोहम्मद खड़ा हो गया, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, सब मुसलमानों को कहने लगा जो शरारत करने आए थे, मैं तुम्हारा उस्ताद, तालीम मेरे से लेते हो और यहाँ लड़ने आए हो। और महीन खां और अव्वल खां, ये भी खासल खास ब्रह्म सृष्टि हैं तीनों, जान मोहम्मद, अव्वल खां और महीन खां तीनों बैठे थे, तीनों खड़े होकर उनसे लड़ाई करने लगे। तो सारे डर के मारे भाग गए, हमारे उस्ताद ही हमारे से लड़ाई करे। कहने लगे ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजो माफ, हमारे दिल साफ हो गए। और अपनी मजलिस में कहने लगे उठ भागो, ये कह के भी यारो बड़ा जादूगर है, ये तो पता नहीं क्या करता है, जो जाता है इन्हीं का हो जाता है, हमारा तो यहाँ कोई बस नहीं चलता। श्री जी साहब अब क्या हुआ, इन समय भाव सिंह का वाका हुआ। अब भाव सिंह ने देखिए श्री जी को आके कहा, जब मुसलमानों ने लिख दिया, हिंदुओं से सिद्ध हो गया यही विद्या विनत बुद्ध निष्कलंक अवतार है, और मुसलमानों ने भी जब लिख दिया यही वक़्त आखिरत के इमाम मेहदी हैं और यही अल्लाह ताला हैं। भाव सिंह ने कहा मैं औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए तैयार, पहले मेरे को कुछ चमत्कार दिखाओ। श्री जी ने उसे बहुत समझाया, भाई देखो यहाँ का जीव योग माया की कंकरी को नहीं देख सकता, क्यों? एक कंकरी अरश की
उड़ावे चौदह तबक। तेरा जीव अभी इस काबिल नहीं कि उस आनंद को ले सके, इसलिए तू जिद मत कर। लेकिन भाव सिंह अड़ा रहा, मेरे को जरूर कुछ दिखाओ। श्री जी ने हल्का सा ना के बराबर दिखाने की कोशिश की तो भाव सिंह का शरीर छूट गया। अब वहां फतेह मोहम्मद, अब वजीर था सबसे बड़ा, अब वो राजा बन गया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इन वैरागियों को पकड़ लो। अब शिरजी साहब ने कहा, हमें कौन पकड़ेगा? जहां फतेह मोहम्मद को मिला था महल रहने के लिए, उसके बराबर वाली कोठी किराए पे ले ली और वहीं बैठ कर अपना राज्य का नाम लेने लगे और कुरान उतारने लगे। 3 दिन और 3 रातें श्री जी मस्त हैं अपने। राजी ने क्या कहा, तुम करो मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा जिक्र। सुंदर साथ जी बिल्कुल वास्तव में बात है। अगर हम उनमें मगन है ना, हमारे काम अपने आप कैसे होंगे हमें भी नहीं पता चलेगा। एक बार अजमा के तो देखो राज्य को। वैसे तो हमें राज्य को नहीं अजमाना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं विश्वास ना, ये कैसे हो सकता है? वो एक बार राज्य के ऊपर सारा बर्डन छोड़ के तो देखे। विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। सुंदर साथ जी, अब भवानी भट्ट रास्ते में कहीं मिल गया, उसको कहने लगे वो रहा, अभी तो ये यहीं पर ही है। भवानी भट्ट भी किसी तरह से बच के आ गया। अब भड़कल दरवाजा था, वहां नाम था एक दरवाजे का भड़कल। वहां पर सब लोगों ने कहा, भाई वो तो पहली रात को ही चले गए थे, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है किसी को देखकर? अब जान मोहम्मद आया फतुल्ला के घर बराबर में, उसको पता लगा, श्री जी को देख के हैरान हो गया। कहता है, आपको डर नहीं लगता? इनके आदमी तुमको ढूंढ फिरे, सब तो 3 दिन हो गए तुम्हें ढूंढ रहे। ये मोहल्ला फतेह उल्ले का, वो तो एकदम तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देगा। सिताब निकलो यहाँ से, मोह दिखाओ शिरजी साहब। शिरजी साहब को आके कहा। अब 7 कोस रातों रात शिरजी साहब को लेकर वहां औरंगाबाद से चले गए। अब जैसे यहां से निकले, सुंदर सा जो जीव सृष्टि साथ थी, घर बार छोड़ के आए हैं, मुंह छोड़ के आए हैं, उनमें आपस में बातें चलने लगी। लगता है या तो ये प्राणनाथ जी नहीं है और या हमारी आत्म परम धाम की। आज हमारे दिल में भी ये बहुत शक होता है, पता नहीं किसी को कह दो ना, भाई तुम्हारी आत्म परम धाम में राज्य के चरण राज समाधि, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि हमारी और आत्म परम धाम की। तो आज अच्छी तरह से सुन ले, हमारी आत्म परम धाम की है या नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो यार। यहाँ पर मेहर की बात बताई जा रही है। मेहर सागर यहाँ नहीं उतरा, गलत फहमी में नहीं रहना है। मेहर सागर उतरा है जाके पद्मावतीपुरी जाओ। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत छोटा क्यामतनामा पन्ना जी में उतरा है। बड़ा क्यामतनामा बसंत सुर्खी श्री जी को 1 साल के लिए चित्रकूट ले गए थे। वहां बड़ा क्यामतनामा और हर प्रकरण में छत्ता के नाम से उतरा है। उतरा श्री जी को है, शोभा महाराजा छत्रसाल को दी गई। यहाँ पर सिर्फ बाहरी जाहिरी और बातूनी मेहर को बताया जा रहा है। अब श्री जी ने कहा, भाई ठीक है, भाई मैं तो प्राणनाथ हूं नहीं, मेरी पत्नी का धाम गमन हो गया, तो मैंने कहा अब अपनी जिंदगी कैसे बिताएं, तो थोड़े बहुत 4 शब्द सीख लिए, तुम्हें सुना दिए। एक बात का जवाब दे दो, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने चला जाऊंगा। अब सबका ईमान यहाँ पे पक्का अकोट में कराया है। एक बातून, पहले बातूनी मेहर समझिए, एक बातून तुम ऊपर, उसको ध्यान से सुनने है। बातूनी मेहर की आज तक वेद कतेबों ने खोज करी, पर ठौर अक्षर ना पाया, त्रैगुण थके खोज ले खोज।
ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कहाँ तक जाता है? सबलिक तक। और हमारी अखंड रास कहाँ हुई है? केवल ब्रह्म में, सबलिक से ऊपर हुई है। वहां तक अक्षय ब्रह्म नहीं पहुंचे, त्रैगुण थके खोज ले बोल, त्रैगुण को भी पता नहीं है। और जो कोई खोजत, सबने क्या कहा? नेति नेति। पूर्ण ब्रह्म में हम क्या बोलते हैं? अगम जान के निगम कहाए। जो तिनकी खोज से किसी को पता नहीं चला, तो तुम्हें कैसे पता है? अगर हम परम धाम की आत्माएं नहीं हैं, तो जिस बात का अक्षर ब्रह्म को नहीं पता, लोग त्रैगुण भी अक्षर ब्रह्म सबलिक तक पहुंचे और तुम्हारी आत्म परम धाम तक पहुंची है, तो बताओ तुम्हें कैसे पता लगा इन बातों का, अगर तुम्हारी आत्म परम धाम की नहीं है? अक्षर अक्षरातीत की कहूं नहीं पहचान। इस ब्रह्मांड में किसी को अक्षर अक्षरातीत की पहचान नहीं है। सो कर पकड़ बताइया, दृढ़ कर दिया ईमान। तुम्हारा ईमान एक अक्षरातीत पे पक्का कर दिया, और हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हारे घरों से आके बुला बुला के तुम्हें पहचान कराई जा रही है। तो भाई तुम तो जीव सृष्टि हो, तुम्हें कैसे पता लग गया? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। और देव गुण पट इंद्र साहित्य और शास्त्रों के वचन, सब ग्रंथों की पहचान तुम्हें कराई जा रही है। हर ग्रंथ में पार ब्रह्म की गवाहियां लिखी हैं। राम भगवान आए, किसी ग्रंथ में गवाहियां हैं कि राम भगवान आएंगे? त्रेता में, त्रेता में ही तो आए ना राम भगवान। द्वापर में कृष्ण जी आए, उनमें किसी में लिखा है 120 साल विष्णु भगवान लीला करेंगे, 11 दिन ईश्वरी की लीला होगी, कहीं लिखा है? तो तुम्हारी बातें ग्रंथों में क्यों लिखी है? जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुध, अक्षर ब्रह्म को नहीं पता परम धाम में राजी कितने बजे उठते हैं और कितने बजे उनका स्वरूप बोला जाता है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है। हम 6 बजे ठीक तीसरी भूमि में आ जाते हैं। आके क्या बोलते हैं? तीजी भूम की जो प्रसाद ठौर बड़े वाजे विषा। और सबसे पहले पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। पीछे बैठ करें श्रृंगार। राज्य का श्रृंगार कहाँ होता है? दैनान में। तुम्हें कैसे पता है? तुम्हारी आत्म तो है नहीं परम धाम की। श्यामा जी का कहाँ होता है श्रृंगार? हमें कैसे पता? बोलो। राजी यही कह रहे, जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुख। अक्षर ब्रह्म को तो पता नहीं। 6 बजे आके पशु पक्षी राज्य दर्शन देते हैं और श्रृंगार राज्य का दैलान में होता है, श्यामा जी का आसमानी मंदिर में होते हैं। सो संयोग को दई जागृत हृदय बुद्धि। और तुम्हें जागृत बुद्धि है भाई, तुम तो परम धाम के हो नहीं। तीन संग, तीन बुद्ध संग तारतम, सब कई हकीकत धाम। परम धाम के 25 कितने पक्ष हैं? एक माला में 108 मन के हैं। हमें पता है ना कैसे कैसे हैं। 81 पक्ष बैकुंठ के हैं, 82 माँ वल्लभाचार्य। सब बोल रहे हैं ना, कैसे पता है भाई? इसलिए आज के बाद मत कहो हमारी आत्म परम धाम की नहीं है। सो वतन संयम का जाहिर किया स्थान। अब परम धाम से राजी कैसे आए हैं? एक चीज लेके आए हैं क्या परम धाम से? कितनी शक्ति ले आए हैं? सब विध वतन सहित। ये हमें ही पता है ना, दुनिया वालों को क्या पता? धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप विहार, मूल स्वरूप के साथ श्री राज के साथ कृष्ण पक्ष में कितने घंटे बालाजी के साथ भ्रमण करने जाते हो? बोल तो जोर से। हाँ, 3 घंटे। और शुक्ल पक्ष में है, अक्षर ब्रह्म को नहीं पता। धाम अंदर की बात, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में
आज राजी क्या सोच रहे हैं? हाँ जी पिंका जी, आज इस समय राजी क्या सोच रहे हैं? हक को काम और कछु नहीं, देवे रूमो लाड नदर। तुम तो परम धाम के नहीं हो, तुम्हें कैसे पता? जो बात मूल रूप के चित्त में ताको सैया खबर। अगर हम नहीं है तो हमें इन बातों का नहीं पता होना चाहिए ना। इसलिए जब हमें विश्वास ही नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं, परम धाम की रूहों के दो पर हैं, इश्क और ईमान। पहले ईमान पक्का लाओ, ईमान पक्का। ईमान पक्का धनी पर ले आओ, जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। ईमान पक्का धनी पर ले आओ, जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। जब तक हमारा ईमान पक्का नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं होगा हमारी आत्म परम धाम की है या नहीं। सबसे क्यों ये हमारे पर है तो, और इश्क कब आएगा? बिना चितवन के इश्क नहीं आएगा। लाख कोशिश कर लो, अंदर का कचरा कभी नहीं साफ होगा। चौपाई कह रही है, निष्दिन गरइये प्रेम सो, दिन और रात प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो। निर्मल इसी के साथ हो। दूसरी चौपाई क्या है? इन विद नरक से छूटे। अंदर का कचरा और ब्रह्मांड में जो नरक है, इससे छूट जाओगे चितवन करने से। इन विद नरक से छूटिए, और उपाय कोई ना। जिसने इस नरक से बचना है, चितवन करो सुबह शाम, निर्मल हो जाओगे। नहीं तो ना निर्मल होगे, विषय विकार ईर्ष्या द्वेष भरी रहेगी। चाहे 100 बेर गिनाओ साथ में, 100 साल गिनाओ साथ में। धनी अनुभव 100 बेर, जितने अनुभव मर्जी करते रहो। 100 बार तारतम ले लो, गुरु बदल बदल के ले लो। अब सरकार चले गए हैं, हम दूसरा गुरु धारण कर लें, वो शरीर छोड़ देगा, तीसरा गुरु धारण कर लेना। और ये अभी तक आत्म को पता नहीं आत्म का सतगुरु कौन है। उससे क्या हो जाएगा? तारतम ज्योत उद्योत है, ताते कहा है? तारतम ले लिया, समझ नहीं है, क्या फायदा ऐसे तारतम का? तारतम के साथ समझ आ जाए, एक सुपन दूजा वतन, जीव देखे तो यही बैठे जीव को सुरता जाएगी और उसका अनुभव करेगा। इसलिए जो बात मूल रूप के चित्त में है, उसको संयम खबरदार है। जो अक्षर पावे नहीं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जरा दोनों कान खोल के सुन के जाओ आज की चर्चा शुक्राने की। जो अक्षर ब्रह्म को नहीं पता, तो बताइए त्रैगुण को कैसे पता लगेगा? और अगर त्रैगुण को नहीं पता, उनका जीव अंश हमारे में है, हमें शुद्ध कहां से आ रही है? अगर सत्संग में नहीं आओगे, इस बीतक को नहीं समझोगे, 100 साल गिनाओ साथ में, बैठे रहो घरों में। ए मेर मोमनों पर, ये सिर्फ मेर लिख देते ना अक्षर पे, जीव पे। ए मेर किस पे है? मोमनों पर है। सबो पाई इनो सोबत, सारा ब्रह्मांड इनकी बरकत से अखंड होगा। चौपाई आपको पता है, सब कुछ याद है। निज नाम सोई, जाहिर जोर से बोलो, निज नाम सोई जाहिर हुआ, ताकि सब दुनी राह देकर मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। कौन मुक्ति देगा? तो ब्रह्म सृष्टि की सोबत से सबको अखंड मुक्ति मिल रही है। ऐ समय हटे किया, ये है कायमी का दिन। इस बात को समझिए। इन भांत मेर जीवों पर कई अदेखे अपार है। इन भांत मेहर मोमिनों पर। बार बार मोमन क्यों आ रहा है? हम तो जीव सृष्टि है भाई।
हर पल हम सांस भी ले रहे हैं राज्य की मेहर से। महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत, सो सब ईशक हक का पल पल मेहर करत। इन बात मेर मोमनों पर कई अलेखे अपार, सो इन जुबा कहती कहूँ दिए बातून खोल के। ये है बातूनी में, किसको समझ नहीं आई? अब आज के बाद जो कहता है मेरी आत्म परम धाम की, पता नहीं है कि नहीं। जब हमें ही यकीन नहीं है पक्का, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? पहले यकीन तो लाओ। इश्क और ईमान हमारे ये दो पर हैं। सो आमर इस्लाम की सब हाथ दी मोमेन। आमर कहते हैं हुक्म को। राजी महाराज ने अपना हुक्म किसको दे दिया? सब हाथ दई मुंह में। क्या कहा? सो तो दई मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। हुक्म आज किसके यहाँ दे दिया राजी ने? बोल तो दो, जोर से बोलो। मोमिनों के, आवाज नहीं आ रही। मोमिनों के। आपको नहीं कहा। आपके हाथ तो हुक्म है ही है, मेरे हाथ में होना आपके हाथ तो है। ये जो बैठे हैं चुप, इनको अर्थ नहीं आ रहा क्या? राजी कह रहे मैंने अपना हुक्म मोमनों को दे दिया, और तुम्हारा क्या फर्ज है? खुद जागोगे तो दूसरों के ऊपर हुक्म चलाओगे ना। खुद को विश्वास पक्का, मैं परम धाम की पटरानी हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं तो धाम धनी जी की अंगना। अब करूं माया का संग, माया का संग नहीं करना, छोड़ दो। सो आमर इस्लाम की आमर हुक्म, सब हाथ दई मोमन, खुली हकीकत मार्फत। सारे हकीकत मार्फत के सीखना नहीं पड़ेगा कुछ भी। हक वतन की बारीकियां हक के दिया, सब तले इनके ही जन, पूरा प्रमाण इनके हुक्म तले आ गए। ये बातूनी मेर है। एक तो बातून की मेर है ऊपर, रूहन रूहों पे है, और ऊपर मेर वजूद के। सो अब समझो, पहले मूल ब्रिज में रोज कंस एक राक्षस भेजता था कि नहीं? मोमनों को परम धाम की आत्माएं, जो हम किशोर अवस्था में गोपियां थी, हमारे ऊपर इतनी भी आंच आने दी रांची ने जहरी में, सो सारे दफे हुए नहीं पलाए। इन पानी की बरकतें वो दफे सभी बुलाए। ब्रिज से, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। अव्वल से आज दिन क्या? ब्रिज रास, और अभी तक राज्य की मेहर में है। ये सुख शब्दातीत के ठोकर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापे में। बाल लीला कहाँ पर हुई? बोलो जोर से। बाल लीला कहाँ हुई? रास लीला कहाँ हुई? किशोर। और बुढ़ापन की लीला यहाँ हुई। बाले से बुढ़ापे तक हमारे सिर पे कौन खड़ा है? मेरे सिर पर खड़े सुभान। पहले मूल ब्रिज मिले, चित पड़े विघन, सो सारे दफे हुए संसार में धन धन। आज मोमनो धन धन हुए कि नहीं हुए इस ब्रह्मांड में? आज लोग ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रिज रहे। ब्रिज लीला यहाँ पर हुई, और आज सारी दुनिया ब्रिज की गोपियों को ढूंढ रही है। देवी देवता ढूंढ रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियां कहाँ हैं? उनकी चरण धूलि मिल जाए। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या, जो कहे शास्त्र वचन। आज ब्रिज रास की लीला को देख के मीरा दीवानी हो गई। प्रतिबिंब लीला, रास की लीला प्रतिबिंब कहाँ पे हुई है? बता दो। रास की प्रतिबिंब लीला कहाँ हुई है? यही इसी वृंदावन में हुई है ना। उस वृंदावन के अंदर नरसैया नहीं जा सका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उसकी मशाल जल गई, हाथ जल गया इस वृंदावन में।
आज इसी वृंदावन के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। ये तो डुप्लीकेट है भाई वृंदावन। नित्य कहाँ है? क्या महाप्रलय में ये मतलब वृंदावन लय नहीं हो जाएंगे? और तुम्हारा मंत्र क्या है? भागवत वालों से पूछो, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य। नित्य कहाँ है? नित्य की लीला तक तो ब्रह्मा विष्णु सपने में भी नहीं जा सकते। अक्षर ब्रह्म भी जागृत अवस्था में ना जा सका। नरसैया के आड़े दरवाजे आए 4। कौन से 4 दरवाजे आए? इतने सालों से सुन रहे हो चर्चा, बताओ। आड़े आए दरवाजे 4। कौन से आड़े दरवाजे आए 4? बोलिए। चलो कोई बात नहीं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। स्थूल ये शरीर, ये पंच भौतिक। सूक्ष्म अंदर जीव, कारण 14 लोग, महाकारण योग माया। इस प्रतिबिंब की रास में नरसैया नहीं जा सका। हम हैं पटरानिया परम धाम की, और ईमान पक्का है नहीं, बैठक में आना नहीं। कैसे परम धाम को देखोगे? 3 घंटे कम से कम, अभी तक मैं आपको 3 बार बताया है। 3 घंटे परम धाम की आत्माओं को कम से कम एकांत में, एक राज्य और एक में, बस तीसरा नहीं अलाउड उसमें। रे रू करे ना कछु, भाई सुन लो ना, रे रू करे ना कछु अपनी। क्या मतलब है इसका? अपने राज्य को परम धाम में क्या 12,000 सखियों के साथ एक राज्य रहते हैं? बोल तो दो हाँ या ना। अलग अलग सखियां राज्य के साथ है नहीं है? राज्य को रिझाती हैं अलग अलग के नहीं? तो यहाँ क्यों नहीं रिझा रहे? तुम्हारे घर राज्य है कि नहीं? इन राज्य में कौन बैठा है? इसके 14 अंग बताए गए कि नहीं बताए गए? राज चरण प्रकाश पिंडुरिया खटुती घुटन कलश जाम सनद कमर कर किरंतन खुलासा नाभि खिलवत उदर परिक्रमा हृदय सागर कंठ श्रृंगार मुख सिंधी नासिका मार्फत शर्मन और नयन क्यामतनामा। हक बैठे इन इलम में। उनके साथ 3 घंटे ना बैठो, बैठ जाओगे तो यहीं बैठे जान मोहम्मद की तरह आपकी आत्म परम धाम में राज्य को देखेगी और अपने असली तन को देखेगी। ये असली तन नहीं है, 7.5 मन की लकड़ी में जलेंगे। या में सतगुरु मिले तो संशय बने, या तो को हमारे संशय हमारे सतगुरु ने मिटाए ही नहीं। मिटाए के नहीं मिटाए आपके संशय? उनको मानते हो कि नहीं मानते? सिर्फ उनकी आरती पूजा कंठियां बांध लेने से सरकार मिल जाएंगे, सतगुरु मिल जाएंगे। जो उन्होंने रहनी बताई, सुबह 3:30 बजे उठना, 6 बजे चितवन में तीजी भोग आना है, 3 घंटे हर रोज अलग कमरे में राज्य को देने हैं। इन पे अमल करना है या बस कंठी पहन के हम तो सतगुरु के हैं कह देने से बात बनेगी? सोचना लोगों ने। अब जहरी मेर बता रहे हैं, आज लोग ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रिज रहे, ये प्रतिबिंब की लीला तक नरसैया तो नहीं पहुंच पाए। प्रतिबिंब असली की तो बात छोड़ो। पावक नहीं प्रमादित तित थे मोमन बीच चैन, और लीला करने वाले हम आत्माएं थी। फिर रास में आए और उस रास तक पहुंचने की ताकत आज जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अंदर आज भी ताकत नहीं केवल ब्रह्म तक पहुंच के उस रास की लीला को समझ सके। ना ताकत सुनने त्रिगुण को ता खेले मोमिन, उसमें मोमन हम खेले थे। योग माया का पतन किया, केवल ब्रह्म से सबलिक के चित्त में अखंड हुए, और उसी अक्षर ब्रह्म के चित्त में यहाँ के जीव अखंड होके राजी महाराज के रोज दर्शन करेंगे। इतना महत्व है इस वाणी का जो मोमनों के लिए आए। रास रात ढूंढन की अटकल करें अनेक, अखंड रास को आज तक
नहीं पता किसी, अखंड रास का। अरे जो इस प्रतिबिंब के रास में थक गए, ब्रह्मा विष्णु महेश इस रास में नहीं जा सके, शंकर भगवान जाने की कोशिश करी, बिना गोपी भाव अलाउड ही नहीं हमको जाना। नरसैया ने सिर्फ रास के किरंतनों को सुना, प्रतिबिंब के, उसी में पागल हो गया। ये यहीं पे हुई थी और आड़े आए दरवाजे चार बता दिए आपको। और उसके बाद एक दिन तीसरा, उसमें अनेक माजे दिखाए। चौथे दिन श्यामा जी आई, 3 पांव सूझना किया, जागी नहीं कोई आता, कोई भी नहीं जागे, इंद्रावती जी भी नहीं जागे। गांग जी भाई खाली प्रेम सेवा में रहे, 34 साल सेवा करी, चितवन नहीं करी, आत्म जागृत नहीं है। प्रेम सेवा करने के साथ साथ वाणी मंथन, परम धाम के 25 पक्ष, चितवन जो अष्ट पैर में होनी है, ये सारी चीजों होनी चाहिए। ये डगर पे चलना, हर एक चीज को समझने की जरूरत है। ब्रिज की लीला को सेवा इतनी की 34 साल, फिर भी क्या कह दिया, 313 आत्माएं को तारतम दिया परख परख के। इंद्रावती जी भी नहीं जागी, जब हफ्ते में पहुंची तब क्या कहा, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर ना सकी। 5वें दिन ये हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस छिपी रही। 1638 में श्यामा जी आए, 1735 में दूसरे जामे में विजया बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जैन हुए। एक दिन 5वां इमाम की इमामत पे कुरान के शब्दों को देख के जो डर गया वो मर गया। कुरान लेके हमारे धाम दूल्हा खुद आए हैं। उस टाइम यहूदियों का राज था, मुस्तफा फिर बेग मोहम्मद का नाम था, किसको नहीं पता। अब्दुल्ला पंडित का बेटा था। उसके बाद ये जाति पाति बने हैं सब। कई लोगों दिखाए माजजे, चीनो सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमनों के लिए 3 सूरतें आई हैं, बसरी मलकी और हकी। कई लोगों दिखाए माजजे तो ना पतीजे मन, फिर भी इतनी लीलाएं राजी ने करी, फिर भी हमारे मन पिघले नहीं। राजी दर्शन देते थे नहीं, सदगुरु देवचंद जी के अंदर बैठते, फिर भी आत्म जागृत नहीं। इससे ऊपर और क्या होगी बात, बोलो। क्यों हम रहनी में नहीं थे। यहाँ जीव को, भूंडे जीव को सुहागी बनाना पड़ेगा, गुण इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा। जो पाती में प्राणनाथ जी ने लिख के भेजा, मोमनों की रहनी के लिए, आने वाले समाज के लिए। समाज आएगा, हमारा व्यवहार और हमारी रहनी 2 चीजों को देखेगा, तब इसके अंदर उसकी एंट्री होगी। अब 6ठा दिन जुम्मे का, जहाँ मोमिन आए, ये माजजे 5 दिन के। अब एक करोड़पति बाप हो, वो सारी प्रॉपर्टी किसको देगा, अपने बच्चों को। अब बच्चे, अगर पिता ने बोरी ढोने से काम शुरू करके अरबपति सेठ बना है, तो बच्चे दोबारा बोरी ढोने से तो काम नहीं करेंगे ना। अरबों के मालिक कौन, उनके बच्चे बन जाएंगे। राजी श्यामा जी ने मेहनत करी हमारे लिए, परमहंसों ने करी मेहनत हमारे लिए, और फिर वो खजाना हमें दे गए। हमसे उठा के मक्खन भी नहीं खाया जा रहा। जब तरीका भी बता दिया, ये चीजें कर लो, तुम्हें राज्य मिल जाएंगे। अपनी हम नींद को 60,000 साल तपस्या ब्रह्मा जी ने करी है, किसी का मन स्थिर ना रहे। अजाजील अबलीस ने वरदान मांग लिया, 2 उंगल जमीन छोड़ी नहीं। मेरे को वरदान दे दो, 2 आंखों पे और दिल पे मेरा राज हो जाए। परम धाम से राजी ने ये 2 चीजें कराई हैं, आंख और दिल। यही 2 चीजें ही तो फिरी है, उसकी चौपाई भी है। आपको कितनी बारी खिलवत की बताई, दिल फिरे रंग फिरता है, जुस्सा जोश बदला, पर असल इशक ना बदला। दिल भी फिर गया, नजर भी फिर गई, और दिल और नजर पे किसका राज हो गया, अजाजील अबलीस का।
अजाजील अबलीस के बंधन तोड़ दो, फिर राजी मिलेंगे। वो टूटते नहीं। तालियां मार मार के भजन तोड़ लो, पिया तोड़ दो बंधन आ, तालियां मारने से नहीं टूटेंगे, उसको रहने में लाना पड़ेगा, तब माया के बंधन टूटेंगे। तालियां मार लो, ढोल पे फाड़ दी 400 साल से, पिया तोड़ दो बंधन आज, बोलने से क्या है, नहीं टूटेंगे, रहनी में आना पड़ेगा तब टूटेंगे। जो मिले जिन 500 300 मिले 3 भी, अंदर मेहर जाहिर कहर। प्राणनाथ जी की बात बता रहे हैं, अंदर तो मेहर है, बाहर कहर। जूनागढ़ में गए, कांजी भाई ने कहा इससे अक्षरातीत की पूछो, श्री जी ने तो पुचकारो पुचकारा था, धक्का मारा था। और दिल्ली में जब गए थे, लालदास जी और गोवर्धन को भेजा था, इतना गुस्सा किया था या नहीं किया था। यह है अंदर मेहर, बाहर कहर। क्यों? अभी जीवों को अपने पास नहीं बुलाना, इसलिए समझो ए भाई मोहम्मद की सिद्ध, उनकी बात को समझो, क्यों करा उन्होंने ऐसा। पहले सुख संयम को, पहले संयम को तो पहचान। जब वो आई इस्लाम की, आए बीच दी, फिर तब परम धाम की खुशबू आती है। मेरी 3 सूरतों को पहचानो, तब तुम्हें आगे की सुध होगी। इस ब्रह्मांड में 3 सूरतों का काम चल रहा है। हम सच्चिदानंद का अर्थ ही नहीं समझते। जय जय सतगुरु आरती में बोलते हैं, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। राजी ही सच्चिदानंद है, लीला के लिए सत्ता की शक्ति अक्षय ब्रह्म के पास, और आनंद की शक्ति श्यामा जी को। चितगण राजी बने। वास्तव में अक्षय ब्रह्म भी राजी, श्यामा जी भी राजी, सब राजी ही राजी है। लीला के लिए राजी की नजर से श्यामा जी हैं, और उन्हीं की नजर से 12 जानू हैं। एक कलाम रमानी उतरे, ये वाणी किसके लिए उतरी? सो वास्ते मोमिन तिन कौन कोई ना ले सके, बिना मेरे दिल रोशन। जब तक जागृति नहीं आत्म के, ये वचन समझ नहीं आएंगे, जितने मर्जी अखंड पाठ पढ़ लो। इन बात से जानियो यही मोमन सके पहचान। मोमन ही पहचानेंगे जिनकी असल अरश में, जिनके असली तन परमधाम में हक के, उन्हीं को ईमान आएगा। बाकी कहते रहेंगे हमें ईमान आ गया, कहने से क्या है। उसके बाद शोर किया दजाल ने, जब तारतम आया, सतगुरु देवचंद जी बीमार हो गए। ये शोर किसका था? शैतान का। और जब दूसरा जामा पहना तब भी उसने बहुत शोर किया। तो ये सारी बातें बताई। अब माया राजी के आगे आ गई अकोट में, कहने लगी कि भी आप ना गेम गलत खेल रहे हो। माया कहती है आपने तो कहा था मेरे मोमनों के ऊपर कष्ट डालो और उनको मेरे तक मत आने दो। मैंने और आपने हुक्म दिया था जबराइल सजा दे जन्नत को, वो शहर को आने वाले हैं। माया कह रही है मैंने तो जन्नत को सजा दिया, इसमें से बिना वाणी के किसी को निकाल के बताओ। वाणी को एक तरफ रख दो, फिर अपनी आत्माओं को जगा के बताओ। वो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु में से आगे नहीं जा पाएंगे। अब इसलिए आप ये वाणी ले आए हो, अब मेरा इसके अंदर बस नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने 4 फौजें तैयार कर दी। किसने कही? पहली बेईमान औरत, ये सब के ऊपर लागू है। और बाजे बजावन आज, पहले तो टेलीविजन चलता था, रेडियो चलते थे, आज ये मोबाइल टेलीविजन एक के घर में 6 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? पहले माँ बाप बच्चे इकट्ठे बैठते थे, आज किसी के घर चले जाओ, बच्चे को बुलाओ खाने को दौड़ेगा। मेरे को नहीं पता माँ कहाँ गई है, माँ से पूछो बच्चे कहाँ हैं, सब किस में बिजी हैं? मोबाइल में। ये बाजे बजावन, हाँ, हर तरह का गंध
भरा हुआ है तो मोबाइल में। राज्य की बातें कम और बाकी सारे संसार का कचरा मोबाइल में। है कि नहीं है? हाँ तो कर दो। ये बाजे बजावना। तीसरा, पढ़ने वाले इलम के। हम ज्ञानी बन गए, जितना मेरे को आता ना बस, मेरे अलावा तो किसी को आता नहीं। राज्य ने सेवाएं सौंपी हैं, उसमें हमारा अहंकार ही नहीं खत्म होता। ये है तीसरे, पढ़ने वाले इलम के। चौथे, जादूगर होशियार। जैसे वो कौन था, लाबानंद जति। सारे डरते थे नहीं। आज किसी के ऊपर थोड़ा सा टोना टाटका करवा दो, राज्य के ऊपर ईमान खत्म। हम भी उससे बड़े तांत्रिक के पास पहुंच जाएंगे। राज्य की वाणी पे यकीन खत्म। हमारी ये ब्रह्म विद्या देवी है। राज्य की 5 शक्तियों का तारतम्य हमारे पास है। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश सुखदेव मुनि और कबीर आपकी रक्षा के लिए राज्य ने खड़े हैं। पंच वासना सब देव खड़े, और राज्य भी हमारे सिर पे एक पांव पे खड़े हैं, और हम तांत्रिकों से डरते फिरते हैं। सबसे ऊपर राज्य, उसके नीचे अक्षर ब्रह्म, उसके नीचे देवी देवता, उसके नीचे गुरुजन, फिर आता ये तांत्रिकों का नंबर। और हम ईमान 1 मिनट में अपना छोड़ के इन तांत्रिकों के पास, गुरुओं के पास, वाणी पर यकीन नहीं है, दूसरे गुरुओं के पास भागेंगे, हमारा बिगड़ा काम संवार दो। मैंने तो नहीं देखा जो राज्य का यकीन छोड़ के दूसरे गुरुओं को घर बुला के सत्संग कराते हो। उनका काम बनाओ तो कोई बता दो। अगर राज्य किसी काम को नहीं कर सकते ना, वो क्यों? कारण दुख देते। दुख भी राज्य दे रहे हैं हमें। दुख बिना नींद ना जाए। हमें आज जितनी प्रॉब्लम्स हैं राज्य ने क्यों दी हैं? हम जागृत नहीं हो रहे। नहीं तो राज्य कहते हैं मैं दुख ना दूं, 400 साल से हमारी आत्म जागृत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि माया से चिपके हुए। क्यों ना छोड़े माया हमको, हमसे भी छोड़ी ना जा। देखने को भेजा हुआ है और मोह छूट नहीं रहा। देखन को खेल खिन को, और लिए जात काफरों के दिल बैठ के बड़ा मोमन उतरे अरस से, ताको चित न हुआ मरो। प्राणा जी कह रहे माया जितने तुम मर्जी हथियार कर ले, लेकिन मेरे मोमन अरश अजीम से उतर के आए हैं, उनका दिल कभी इन चीजों में फिसलेगा नहीं। जिसका पक्का ईमान होगा वो कभी भी मोबाइलों का मिसयूज नहीं करेगा। सिर्फ वाणी चर्चा के लिए, चौपाइयाँ पढ़ने के लिए या चर्चनी सीखने के लिए मोबाइल का प्रयोग करेगा। और निगह पानी जबराइले करी ऊपर रूहन जबरा, और साफ रखे सब अंगों। राज्य का हुक्म है जबराइल को, मोमनों के दिलों को साफ रखो। हम पता है आगे खड्डा है और आंखें होते हुए उसमें गिरे तो कसूर राज्य का नहीं हमारा है। शरीयत के सिरे में लिखे वसीयतनामे 4 वसीयतनामे आए। जब मोमनों को मार पड़ी, सबसे बड़ा वसीयतनामा, 24 घंटे मुनारे गिर गए मक्का मदीने के, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई, कुरान उठ गया, और मोहम्मद साहब की शक्ति अरब से उठ के हिंद में आ गई। लेकिन औरंगजेब को काजियों ने क्या कहा, अरे वो पुरानी इमारत गिर गई थी, कुरान तो उठा ही नहीं, वहीं पड़ा। ये नहीं पता उसकी शफकत बरकत जो है वो वहां से उठ गई। उसके बाद जब छत्रसाल जी श्री जी को लेके जाते हैं, जगह जगह वसीयतनामे बड़े बड़े आचार्यों ने लिख के भेजे, यही इमाम ने दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब जब सुल्तान था उसको कुर्सी से गिरा दिया,
दज्जाल गुस्से के पैगाम दिया बाहर, और यहीं से देखो तब भक्त सुबह ने देखा तखत से दिया उठाए, तखत से औरंगजेब ने देखा एक दिन शेर बैठा है, वो डर के पीछे हटा, गिर गया। तो वजीरों ने कहा क्या हुआ, कहते शेर बैठा है। वजीरों ने कहा नहीं कोई नहीं बैठा। सही कई के साले मोहम्मद, कितने औरंगजेब के यहाँ कष्टों को सहा, लेकिन पनाह में लिए बचाए, किसी को कोई मुसीबत नहीं आई। और इस तरह से राखी पनाह में इनको पहुंचे मंदसौर मोमन, और मंदसौर में उदयपुर में कोई राजी को परेशानी नहीं आई। उदयपुर में हमने राजी का कहना नहीं माना परिवार वालों ने, इसलिए उनके ऊपर संकट आया। राजी की बात मान लो तो सीधे सीधे चलते जाओ, कोई परेशानी दुनिया की भी नहीं आएगी। तब हक सुबह ने अर्जी सुनी और फिर यहाँ वालों गिरा के सुंदर साथ जी प्रकरण उतरे। अंत में क्या कह रहे हैं, दई तुमको मैं कुलचम। इस वाणी का नाम रांची ने क्या रखा कोर्ट में, कुलचम। आज तो वाणी के नाम भी बदले गए, लेकिन प्राणनाथ जी के मुखारविंद से इसका नाम है श्री कुलजम स्वरूप। इस ग्रंथ में जितने भी गवाहियां हैं, हर तरह से, कोई भागवत का आए, गीता का आए, रामायण का आए, हर तरह से ये तसल्ली कराती है। ये कुलजम वाणी पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक, इसको विधि मत ए सतवाणी मत के मंथन करेंगे तो सारे शक दूर हो जाएंगे। श्री मोहम्मद ही कहे मोमनो शुक्राना ले आओ बजाए। इसलिए आज हम हर पल उनका शुक्राना बजाएं। दज्जाल तो लड़ाई मुसीबतें आएंगी और बचाने वाले हमारे धामधनी हैं। अब सिर्फ दो अंतरे सुनिए शुक्राना के। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान वाला जी, परम निधान हो। कोट मुख कोट जुबान कोट वीर कहे तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। कोट मुख कोट जुबान कोट वीर कहे तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिनूं मेरे पिया, गुण तेरे गिने ना जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिनूं मेरे पिया, गुण तेरे गिने ना जाए। तेरी में हर वो ही पाए, मांगे तो बस में हर मांगे। तेरी में हर हमको जगाए ओ पिया जी। सुख के निधान वाला जी, परम निधान हो। सारी जिंदगी कागज हो, तीर सारे देखनी, सागरों की स्याही बनाओ। सारी जिंदगी कागज हो, तीर सारे लेखनी और सागरों की स्याही बनाओ। तारे सारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाओ। तारे सारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण
बढ़ते जाए। अब गुण मेरे जिसमें समाए ओ पिया जी, सुख के निधान वाला जी, परम निधान। हो कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधान वाला जी, परम निधान। ओ परम निधान। ये शुक्राने का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जो सुंदर साथ नहीं सुन पाए इसको दोबारा जरूर सुने। आत्म जागृति को के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है शुक्राने का प्रकरण। अब यहाँ से बुरहानपुर में श्री जी फिर लालदास जी को कहते हैं आप शेख इस्लाम के पास जाओ और उसको जागने के लिए कहो। अब वो शेख इस्लाम के पास लालदास जी जाते हैं। उस समय शेख इस्लाम के पास और भी उनके यार दोस्त बैठे थे। शेख इस्लाम ने कहा भाई आप जो है इमाम मेहदी के आदमी हैं, आपको सारे अर्थ खुले हैं। उन्होंने कहा भाई हमें दोबारा भेजा गया, कहते हैं अच्छा कल आना। फिर लालदास जी अगले दिन जाते हैं तो उनके दोस्त कहने लगे कि भाई इसको ख़त्म ही कर दो ना लालदास को, ये तो हर रोज़ तुम्हें अंत तक तंगी करता रहेगा। तो उन्होंने मारने की प्लानिंग बना ली। लालदास जी उनकी नज़र को पहचान गए और इतनी देर में श्री जी का भी पीछे से संदेश आ गया तो वो फिर उनको छोड़ के वापस आते हैं और अकोट में 4 महीने रहते हैं। और वहाँ पर फतेहुल्ला जो औरंगाबाद का बादशाह बन गया था भाव सिंह का, उसके पास एक चिट्ठी लिखते हैं और 2 चिट्ठियां और लिखते हैं हिदायतुल्ला काजी पर और अमानत खां पर और बहादुर खां पर। और उसमें लिखा दीन मोहम्मद के दाखिल करो होए तुम्हारे गुलाम, मेरे पास लाखों कबीले हैं, आप हमें उसमें शामिल करो लेकिन मेरे सवालों का जवाब दो। श्री राज ने ये चिट्ठी उनको लिखी। हम लाखों कबीले हिंदुओं के होत दाखिल दीन इस्लाम, दाखिल हो जाएंगे। कुरान में लिखा हुआ है वक़्त आखिरत में मेरी समाज के 73 टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े मतलब 73 फिरके बन जाएंगे। 72 फिरके वाणी को ना मानकर अपनी अकल से चलेंगे, उनको कहा गया नारी फिरके। और जो बिल्कुल वाणी की बात सही सही सबके आगे रखेंगे वो होगा नाजी फिरके में, और वो एक साहिब पर यकीन लाएगा। चौपाई लिखिए श्री मोहम्मद ही कहे ए मोमनो लेओ हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहिब ईमान। और अल्लाह ताला ने ये लिखा मैं हमेशा आखिर तक सिर्फ नाजी फिरके के साथ रहूँगा, नारी फिरकों के साथ नहीं। अंत में मेरी कृपा से 72 नारी फिरके भी नाजी में आकर मिलेंगे। ये पूरा प्रकरण नाजी फिरके का है, वाणी में लिखा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ श्री जी ने लिखा जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की, अगर तुम उनमें नाजी फिरके में हो तो मेरे को लिखो। और जिन रूहों का मरातबा अमेज सलून में लिखा है उनके बराबर मर्द नहीं है इस ब्रह्मांड में कोई, अगर उनमें हो तो मेरे को लिखो। मोमन नूर विलन से उतरे, अरश अजीम से उतरे, अगर तुम उनमें हो तो मेरे को गवाहियों के साथ लिखो। और नसारों के गिरोह में लाहूत का निशान लिखा है, अगर तुम लाहूत में हो तो मेरे को लिखो। गिरोह बनी असराइल की, असराइल शामा जी के अगर उसमें हो जो सबसे ऊपर है, अगर उसकी पहचान है तो मेरे को लिखो। और अगर नहीं है तो मेरे इन सवालों का जवाब दो, हमारे साथ आके मिलो। लेकिन ये यूं बैठ के अकोट में पैदल
पैगाम दिया, पर दिल मुर्दे इसको समझ नहीं पाए। इस समय अव्वल खां को उनके भाइयों के साथ झगड़ा हो गया और वो श्री जी के पास आते हैं, उनको बहुत दिलासा दी, तुमको दुनिया ना लगे, हम जब बैठे एक ठाम। यहाँ पर इशारा किया श्री जी ने कि एक जगह जब हम बैठेंगे तब हम तुमको बुला लेंगे और तुम 4 दिन रहो भाइयों में, हमारा रास्ता प्रेम का है, कुछ टाइम तुम उनके साथ बड़े प्रेम से बिताओ। और अकोट के चौधरी को यहाँ पहचान हो गई, वो श्री जी के लिए अपने घर भी ले जाता 2-4 बार और बड़े प्यार से उनको भोजन भी उगाया जाता है। सब सुंदर साथ बड़े तृप्त होकर भोजन आरोपते हैं। वहाँ एक परगने बराड़ का ब्राह्मण था जो कबीर पंथी था। उसने जब परम धाम की कबीर के आगे चर्चा सुनी, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। उसको समझ आ गई अक्षरधाम से जमुना जी 4.5 लाख कोस दूरी है और जमुना जी से रंग महल हमारा 4.5 लाख कोस की दूरी पे है। तो अब उसके सुरता अक्षर धाम का वो था, परगड़े का ब्राह्मण, तो वो बस हर टाइम उसका ध्यान सुरता अक्षरधाम में घूमने लगी, शरीर की उसको सुध नहीं गई। कभी घर जाता है, जैसे एक हाथी ऊपर नीचे धागा बुनता है ना, इसी तरह से कभी शिव जी के पास जा रहा है, कभी घर जा रहा है। एक बार नदी के किनारे शिव जी दातुन कुल्ला कर रहे थे, जैसे उन्होंने मुंह नीचा किया तो वो घर से आया, तो मुंह नीचा करके देखने लगा तो वो नदी में गिर गया। श्री जी ने कहा बचाओ, तो 3-4 सुंदर साथ ने उसको बचाया। उससे पूछा पंडित जी आपने भोजन किया है कि नहीं किया? कहता मेरे को नहीं पता, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं मैंने 4 दिन से भोजन नहीं किया है। बड़ी कोशिश की उसकी सुरता वापस लाने की, लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया और फिर उनके भाइयों को बुला के उसकी अर्थी ठिकाने लगाई। अब यहाँ से श्री जी जो है कापस्तानी आते हैं और वहाँ से दगड़ा और दत्ता थे, अमरा जी आया, चर्चा जहाँ भी जा रहे हैं श्री जी खूब वाणी चर्चा, ये ब्रह्मांड क्या है, नाशमान है, इसके मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश है और इनका भी लय हो जाता है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत भी सपने का ग्रंथ कहा गया है। इसके अंदर ब्रिज रास जो इस ब्रह्मांड में खेली गई उसका जो है वर्णन है, इसलिए गवाही के लिए हम श्रीमद् भागवत को मानते हैं। अखंड रास तो जो है केवल ब्रह्म में खेली गई, लेकिन जिसका पता त्रिदेवा को भी नहीं है। पूरी चर्चा हर जगह करते हैं, फिर उसके बाद एलचपुर आ जाते हैं और फिर वहाँ का जो परसा जी है, श्री जी की कहता मैं सेवा करूँगा, मेरे यहाँ जवार बहुत है, तो 3-4 दिन अलग अलग तरह की जवार की सब्जियां बनाकर, कभी गुरुड़े बनाकर खूब सुंदर साथ की सेवा करता है। 3-4 दिन सेवा करी उच्चम रसोई से और इस तरह से श्री जी आगे जा रहे हैं। अब रामनगर तक श्री जी पहुंच गए और यहाँ के प्रधान ने रास्ते में एक सफेद घोड़ा दिया है और उस सफेद घोड़े पर श्री राज तापर विराजत और मूंगों का लश्कर। अभी क्योंकि पहले अब आज तो बहुत हर तरह से सुविधाएं हैं, तो बराबर पीछे सेवा नहीं आ सकी राजा राम की, तो यहाँ पर सब फिर दोबारा थोड़ा भिक्षा मांग के गुजारा करते हैं। और यहाँ रामनगर पहुँच के केतकी नदी के पास जो गणेश मंदिर है उसके बराबर एक झोपड़ी टाइप कह लो या मकान कह लो, उसके बराबर 3 मंजिल का खड़ा करते हैं, क्योंकि संख्या 5000 तक पहुंचती जा रही है। उसमें सब महिला सुंदर साथ को अंदर रुकवाया जाता है और यहाँ पर बहुत सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं। और भी यहाँ जागने का बहुत सुंदर साथ जी काम चलता है और बाई चुराग भी यहाँ भजन गाने में बहुत सहयोग देती हैं, उनके साथ महिला सुंदर साथ भी बहुत ध्यान देते हैं। अब ये बात की खबर रामनगर में हरि सिंह को पता लगी,
तो हरि सिंह दर्शन करने आते हैं, और सुजान सिंह की भी को पता लगा तो वो सूरज सिंह को लेके आते हैं। ये प्रसंग समझने का है। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सूरज सिंह परम धाम की आत्मा है, लेकिन अभी तक माया में लगा हुआ है। उसने थोड़ी सी चर्चा सुनी तो वो सोचने लगा, अरे ये संत मेरे घर आ जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। अब वो आकर के कहता है, तुम मेरे घर पधारो, मैं सब जमात की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बड़े भाव दिखाए तो श्री जी ने कहा, भाई ठीक है, तुम भोजन तैयार करो, हम कल आपके घर आएंगे। दूसरे दिन सब सुंदर साथ उनके घर जाते हैं और बड़े तरीके से जुगते बैठाए श्री राज को भली बैठक ऊपर साथ बैठा दो पंक्ति। राजी श्री जी के लिए अलग सिंहासन लगाया गया और दोनों तरफ पंक्तियां बैठाई। पत्तल लगा परीसने, आप खुद धोती पहन के सब सुंदर साथ के जो है पत्तल परोसने लगा, और फिर अच्छी अच्छी मिठाई पकवान बनाए। ऊपरा ऊपर जबरदस्ती मेवा मिठाई पकवान कई जुगते अथाने, बहुत सेवा उसने दिल से की। श्री राज अरोगे साथ सब हुए तृप्त, ऊपर पान पीड़ा भी सबको दिया गया। ये सारी तैयारी उसने बड़े प्यार से की। उसके बाद श्री जी को अटारी पे ले गया, उनके चरणों में गिर के रोने लगा। श्री जी ने कहा, भाई इतना बिरा ले रहा है, परम धाम की कोई बात मांगेगा? कहने लगा, मैं तुम्हारा दास हूँ, आपने इतनी मेहनत की, मेरी अर्जी स्वीकार की, मेरे घर आए, मेरा ना प्रधान से झगड़ा चल रहा है, गलती तो मेरी है, लेकिन किसी तरह से मेरे को जिता दो। अब श्री जी पहले दिल में ले चुके थे, इसकी इच्छा पूरी करें। कहते हैं, मांगा भी तो परम धाम की आत्म ने क्या मांगा, आगे इसका नाम आएगा, इसको पहचान होगी बाद में। अब श्री जी ने कहा, अच्छा भाई जा, तेरा काम हो जाएगा। तो वो सरपंच से वो केस जीत जाता है। और इस तरह से एक किशोरी सिंह है, उसको पता चला, उन्होंने अपने घर सब सुंदर साथ को श्री जी को बुला के बड़े प्यार से उत्सव रसोइयां करी हैं। कोई दिन पीछे पधराए श्री राज, साथी सब चले और सबको घर बुलाया जाता। ये नहीं श्री जी को ले जाए और बाकियों को नहीं, सब बड़े प्यार से आरोप बनाए। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाले करे, भाव दिखाए भली भाव सो, और खुद आगे होके सेवा करता है। आसाराम आया कबीर पंथ का था। देखिए, कोई भी अपना ग्रंथ लेके आ रहा है, आया कौन है? विजया विनल बुद्ध निष्कलंक था, जो अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर है, देवी देवताओं से ऊपर है, हर एक तरह के सबके संशय मिटा रहे हैं। जो जहाँ से आता है, हर तरह की सार्वजनिक चर्चा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो भी आ रहा है, और सुंदर साहब भी नए बने, उन्होंने भी उत्सव किया, बड़े खुश हो गए। अब यहाँ पर भी मिर्गी की बीमारी फैल जाती है। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, जिसमें ईश्वर दास उदयपुर के थे, उनका बेटा छोटा था, उसका शरीर छूटा तो उसको धरती में दफना दिया गया। और श्यामल दास चलिया, जाको चिंता मन्ना, श्यामल दास का नाम पहले चिंतामन था, श्यामल दास बदला था, उन्होंने भी यहाँ पर शरीर छोड़ा। निर्मल दास जो कि 12 मोमनों में थे, उन्होंने भी यहाँ शरीर छोड़ा। और लाल दास जी की एक बेटी थी, श्याम बाई उसका नाम था, और उसने भी यहाँ पर अपना शरीर छोड़ा है। इस तरह से इन भाव दजाल ने साथी लिए चलाए। यहाँ भी श्री जी ने कर्म कांड को खत्म किया। एक सुंदर साथ कोई धाम चलता है, खुद कंधा देके उसको छूने जाते हैं, इतनी देर में आते हैं तो दूसरा साथी और तैयार है। कोई एक दिन ऐसा रहा, फिर दबा हुक्म से, फिर इंद्रावती जी ने अर्जी की तो वहां ये बीमारी खत्म हुई। इन समय सुल्तान का हुक्म हुआ पुरतल खां। बादशाह औरंगजेब को पता लगा, क्योंकि उधर फतेहुल्लाह ने भी लिखा, ये वैरागी जगह जगह जाकर जो है सबको गुमराह कर रहे हैं। अब लोग तो यही कहेंगे, ये नहीं पता एक इमाम मेहंदी की एक
परमात्मा की पहचान कर रहे हैं। अब बादशाह ने उर्दल खां को कहा, इन वैरागियों के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, इनको पकड़ के लाओ। ये रामनगर के अंदर इस समय हमारे धामधनी विराजमान है। अब उर्दल खां ने अपने छोटे अफसर, जिसका नाम शेख खिदर था, उसको कहा। अब उसने राजा के पास संदेशा भेजा जो रामनगर का था कि भी इन फकीरों को पकड़ दो, अगर तू नहीं पकड़ेगा संदेशा भेजा, नहीं तो हम तुम्हें पकड़ के बादशाह के पास ले जाएंगे। अब रामनगर के राजा ने अपना कोतवाल श्री जी के पास भेजा, 4 दिन तुम यहाँ से जाओ और जगह बैठो, फिर हम तुम्हें बुला लेंगे तो फिर आ जाना। अब श्री जी ने कहा, हम तो राह देखते हैं, हमें पकड़ के क्यों कोई नहीं ले जाता, आप डरो मत। वैरागी तो यूं गए, कोतवाल ने कहा, वो डरते नहीं है। तब राजा ने दोबारा बड़े अफसर को भेजा, तुम जाए के बोलो, हम अपने धर्म को इसलिए कह रहे हैं भी हम भी हिंदू हैं, तुम लोग भी हिंदू हो, तो एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा को नहीं पकड़वा सकता। 10-20 कोस चले जाओ। श्री जी ने फिर कोतवाल से कहा, तब जवाब दिया श्री जी ने, तुम कछु ना करो फिकर, हम समझ लेंगे। अब देखा कि कल जाएंगे, उनको आने दो, हमारी नजर के सामने जो आएगा हमारी नजर से बच के नहीं जा सकता। फिर आखिर में राजा भी हार गया। उसने सबसे बड़े वजीर जसवंत राय को भेजा, जसवंत राय, भाई तुम जाओ, उनको कहो क्यों डरत नहीं हो तुम। अब वो आया, जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में और बदनामी हो जाएगी। वो वजीर ने आके जसवंत राय ने कहा। अब श्री जी ने कहा, तुम डरो मत, अपना बल दिखाया, शक्ति भी दिखाई। अब उसने राजा को कहा, मैंने हर तरह से समझा दिया, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। यूं करते दिन दूसरे शेख खिदर आ गया। मुलाकात राजा से करी। शेख खिदर ने, वैरागी कहाँ है? तो शेख खिदर ने कहा, ये सीधी सड़क जा रही है, जाके वैरागियों को पकड़ लो। अब जो है शेख खिदर, उनके साथ भिखारी दास था, जो कि बहुत विद्वान था भिखारी दास। अब वो कहने लगे भिखारी दास को, शेख खिदर, कि भाई राजा ने ये कह दिया सीधी सड़क जा रही है, पकड़ लो, दाल में कुछ काला है, इसलिए हम किसी संत को पकड़े अच्छी बात नहीं है। भिखारी दास ने कहा, पहले हमें पठाओ, पहले मैं जाता हूँ और खबर उनकी ले आता हूँ ये कौन है। भिखारी दास विदा होए के आए, हाथी कदमों लाग सिजदा किया, हम आए ऊपर तुम, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है? आया पासे फरमान, हम तुम्हें आए हैं पकड़ने, ले जाएं सुल्तान। तब श्री जी ने कहा, हम तो यही चाहें, हमको वो याद करे और कोई पकड़ के ले जाए, और तुमने कहा हम कौन है, तो आओ हम तुम्हें बताते हैं। ये भिखारी दास परम धाम की आत्मा है, कई हकीकत उनको बात मूल की सब। देखिए, पहले सारा यहाँ का क्षर पुरुष 14 लोग क्या है, कैसे प्रमाण बनता है, अक्षर ब्रह्म के सपने से ये प्रमाण बनता और मिटता है। फिर अक्षर ब्रह्म की बात, फिर एक मूल स्वरूप की बात बताई, और फिर जवाब करो तुम इनका जो तुम्हें समझी जाए। सवाल भागवत और कुरान के हर तरह से उनको समझाए। 3 रात 3 दिन, ये देखिए इतनी मेहनत प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ के लिए की है। कितना टाइम? 3 दिन और 3 रात भिखारी दास को समझाया, और क्या तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब छोड़ दिए, बताए, और अब सारी बातें समझाई, विरोध सारा मान के बताया। एक दिन सारा शक खत्म हो गया। अब भिखारी दास शेख खिदर के पास आए और आकर के ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूल अल्लाह। शेख इधर हैरान हो गया, कहने लगा मैंने भिखारी दास तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें बड़ा अफसर बना दूंगा, एक बार कलमा पढ़ दे, और तूने आज ये तेरे को क्या हो गया, आज आके पहले तो कलमा सुना रहा है, फिर कह रहे ताबतर जानवर जाहिर हो गया, अजूज मजूज जाहिर हो गए, ईसा रूह अल्लाह आ गए हैं, असराफील ने सूर फूंक दिया है, सूरज मगरब से उदय हो गया है। जो हम भजन भी बोलते हैं ना, मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, वो सारी बातें कहने लगा। हुआ एक दिन सब में सारी शक आ गई, हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ दो जने थे। शेख किधर ने उनसे पूछा, कहते हैं बिल्कुल बात सही है, वो तो खासल खास इमाम मेहदी है और विजया मेनन वही है, वो फकीर मत समझो, उनको पकड़ के ले जाने की गलती मत करना। सबने गवाही दी और फिर भिखारी दास ने कहा शेख किधर जी आप भी चलो, उनके दर्शन करो, इमाम मेहदी हैं। शेख वैसे ही उठा, असवारी करी तैयार और खबर भेज दी कि हम आ रहे हैं, हम आवत करम दीदार। शेख आए के पहुंचा, ले भीड़ अपनी, अब बहुत बड़ा अफसर शेख किधर है, उसके साथ तो वैसे पुलिस और बहुत लोग साथ हो लिए। देख दीदार कदमों लगा, पाए अपने बदली। श्री जी देखते ही पहचान गए, खासल खास ब्रह्म सृष्टि आज हमें हथकड़ी लगाने आए। होने लगी चर्चा क़यामत का मजकूर, सारी सातों निशान क़यामत के खोल के बता दिए। दांत तलवार जानवर पैदा हो जाएगा, शक्ल इंसान की होगी, फितरत हैवान की होगी, छाती शेर की होगी, हर समय लड़ाई करने को तैयार है, छोटी छोटी बात पे सबसे झगड़ा करना, और आंख सुअर की, कान हाथी के होंगे, जैसे हाथी अपनी निंदा नहीं सुन सकता, कोई उसकी बुराई कर दोगे तो मारने को दौड़ेगा, अच्छाई कर दो, झूठी तारीफ किसी की कर दो, बस फिर तो उसके पांव जमीन पे नहीं लगते। सच्ची बात कड़वी है तो वो सुना दो तो सुन नहीं पाएगा। और पीठ भीतर की है कि भी घर के परिवार के लिए खर्चे बहुत हैं, सेवा के लिए पीठ जो है वो गीदड़ की है। क्यों? गीदड़ की पीठ पे एक मुक्का मारो ना तो गीदड़ मर जाता है, उसी तरह से इंसान की फितरत है। और सिर पे पहाड़ी बैल के सींग है। घर में 5 मेंबर हैं, उनके हम प्रधान भी बन जाएं तो आजकल के बच्चे कहाँ बात मानते हैं, और बीवी तो बिल्कुल नहीं मानती बात, किसी की भी नहीं मानती। तो वो क्या करता है पहाड़ी बैल, अब उसका कुछ काम नहीं चलता तो जाके झाड़ियों में सिर मारता। अपने घर के बच्चे काबू नहीं है, दूसरों के घर के फैसले करके हम प्रधानता लेते हैं। ये है पहाड़ी बैल के सींग। तो सारे भेद खोल के श्री जी ने बता दिया। शेख सब वहां गया, अब वो बड़ा खुश हो गया, परम धाम की आत्मा थी। शेख सब साथ को ले आया ईमान, सबको ईमान आ गया। फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान हो गई उसको, मुसलमान है। दिन दूसरे राजा के पास गया, कहता है राजा तेरे को धिक्कार है, इतना पार ब्रह्म तेरी नगरी में आए हैं, तूने उनको पहचाना नहीं, उनके दर्शन करने आज तक तू नहीं गया, तो उसको मैं क्या कहूँ। तब राजा बोला अब तो तू मेरे को गुस्से हो रहा था कि पकड़ के 2 फकीरों को, क्या उन्होंने क्या कोई जादू टोना कर दिया है। तब शेख बोले हमें कुछ खबर नहीं है, लेकिन अब हमने जब उनकी चर्चा सुनी, वचन सुने, तभी तो पहचान होगी। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे हमारी आत्म दृष्टि कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हो। जब तक हम, तभी राजी ने कहा एक बैठक ना कीजिए, और अब छुपाई तो रहे।
हमारी सारी भानी सक, हमारी सारी भानी सक, जब हम देखा हादिये को, जब हम देखा हादिये को, ए तहकीक बरहक, ए तहकीक बरहक, हमको भई पहचाने, हमको भाई हमारी सारी भानी सक, हमारी सारी भानी सक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।